विजेंद्र सब्जेक्ट है कर्म, कर्म फल और कर्म फल परिणाम पर प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब, जिज्ञासा समाधान। लास्ट वीडियो में बात चल रही थी, एक बहन ने पूछा था कि क्या आपको अवधि ज्ञान है। तो इसका उत्तर ये है कि मुझे अवधि ज्ञान नहीं है। फिर उनका उत्तर था, प्रश्न था कि आपको किसी को देखकर क्या आप किसी भी व्यक्ति को देखकर उनके मन के भाव पढ़ सकते हैं क्या। तो उसको मनः प्रयोग ज्ञान कहते हैं। मनः प्रयोग ज्ञान हो तो व्यक्ति औरों के भाव पढ़ सकता है। मुझे अवधि ज्ञान भी नहीं है, मुझे मनः प्रयोग ज्ञान भी नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे आभास हो रहा है। जितनी जागृति और जितनी प्रगति हो रही है, जितनी आत्म उज्ज्वलता हो रही है, उससे आभास हो रहा है कि अवधि और मनोप्रयोग ज्ञान शायद जल्दी से जल्दी उत्पन्न प्रकट हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यही प्रश्न मैंने आचार्य श्री महाश्रमण जी से, गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव आपको अवधि ज्ञान है क्या। तो गुरुदेव ने उसका उत्तर दिया। ऐसे 100 के ऊपर बहुत सारे प्रश्न थे, 4.5 घंटे में बहुत सारी बातें चीतें होती है। तो सब में से सिर्फ एक ही प्रश्न का गुरुदेव ने उत्तर दिया और किसी का नहीं दिया, सिर्फ इसी का दिया। मैंने पूछा, गुरुदेव आपको अवधि ज्ञान है क्या। तो गुरुदेव ने फरमाया कि इसका उत्तर मैं आपको नहीं देना चाहता, मतलब इसका उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा, ये उत्तर दिया। इसमें कहाँ दिक्कत है। मेरे अनुसार वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है, कमी निकाल भी नहीं सकता, मैं तो गुरु है मेरे। लेकिन उसमें यदि आपको अवधि ज्ञान है गुरुदेव, तो हाँ कहने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। फिर आपकी मर्जी, स्पष्ट होना चाहिए, दिक्कत कहाँ है। हाँ, जो बहन के प्रश्न आए थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। अब आत्मज्ञान के ऊपर ही कुछ और बातें थोड़ी और कर लेते हैं इस वीडियो में, ताकि और डिटेल में सबको पता चले, अच्छी तरह से पता चले कि आत्मज्ञान के बाद कितनी स्पीड में आगे बढ़ा जा सकता है। और आत्मज्ञान हमारे इतिहास में किन किन को पहले इस तरीके से, इसको अक्रमिक ज्ञान कहते हैं, क्रमिक नहीं है। 2 तरह के रास्ते होते हैं। एक होता है क्रमागत मार्ग, क्रमिक मार्ग, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। एक होता है अक्रमागत मार्ग, अक्रमिक मार्ग, यानी कि लिफ्ट की तरह आगे बढ़ना। लिफ्ट में बैठकर आगे बढ़ना है, मतलब ये बायपास मार्ग है। जो अक्रम मार्ग है वो बायपास है, क्योंकि ये कलयुग है, 5वां आ रहा है। तो यहां से सारे मार्ग टूट गए हैं मोक्ष में जाने के। अभी 81,500 साल तक यहाँ से मोक्ष में जाने का इस भरत क्षेत्र से कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ये अक्रम मार्ग प्रकट हुआ है, आत्मज्ञान मिल रहा है। किनके लिए? मेरे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे भाई बहनों के पुण्याई के प्रताप से,
कि उनको आत्मज्ञान मिले, और वो यहाँ से यदि मोक्ष नहीं जा सकते हैं तो यहाँ से मोक्ष यानी कि पूनम, फुल मून, शुक्ल पक्ष की पूनम, कम से कम चतुर्दशी तक तो पहुंचे, यानी कि महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान तक तो पहुंचे। वहां से तो मोक्ष 24 घंटा चालू है, चौथा आ रहा रहता है कायम के लिए, वहां पर वहां तक जा ही सकते हैं। तो वैसी सारी व्यवस्था इस कलयुग में उत्पन्न हुई है हमारे सबके पुण्य के प्रताप के कारण। अनंत जन्म के पुण्यादि मध्य पुण्य महापुण्य के कारण हमें ये मार्ग मिला है। तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए और भटकना नहीं चाहिए। हमारा ही जीव अनंत भवों से भटक रहा है। 24 जो तीर्थंकर हुए उनके भव में भी हमारा जीव था ही, हम मिले ही होंगे उनसे, तो भी हम मोक्ष में नहीं जा पाए। कोई ना कोई कमी तो रही होगी, इसीलिए 5वें आर्य में आए हैं। तो इस 5वें आर्य में हम कितनी भी क्या तपस्या त्याग कर लें, साधना आराधना उपासना कर ले, मोक्ष में तो जा ही नहीं सकते। और कलयुग और 5वें आर्य का एक नियम है कि कथनी और करने की असमानता ही रहती है। 99% समानता रहती ही नहीं है, और समानता के बिना व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता, बहुत कम बढ़ सकता है। तो हम 5वें आर्य, चौथे आर्य के लायक जीव बने तो हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं। इतना सब ज्ञान हाजिर है आज, जो भी चाहे ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब ऐसा क्रम ज्ञान किन किन को था वो थोड़ी बात कर लेते। पीछे की वीडियो में अमुक बातें मैंने की थी, लेकिन इसमें भी थोड़ी बात और कर लेते हैं, क्योंकि अभी जिनके प्रश्न आए हैं उन्हें और थोड़ा डिटेल में समझ में आ जाए। समझ में, भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत जी 100 पुत्र थे, उन्होंने 98 पुत्र को तो दीक्षा दे दी। भरत जी और बाहुबली जी बाकी थे। तो भरत जी ने भगवान से अर्ज की कि भगवान आपने सबको तो दीक्षा दे दी है और मुझे दीक्षा नहीं दी, और मुझे कहा कि तुम राज्य संभालो। तो भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं मोक्ष में कैसे जाऊंगा? कि चिंता मत करो भरत, मैं तुम्हें अक्रम ज्ञान देता हूं। अक्रम, क्रमिक नहीं, उन सबके लिए क्रमिक था और इनके लिए अक्रम ज्ञान था कि अक्रम ज्ञान देता हूं, यानी कि तुम खुद कौन हो और ये सृष्टि का कर्ता कौन है, ये दो चीज मैं आपको देता हूं, वो आपके पास रखो। मतलब आप उस ज्ञान के आधार पर अपने घर संसार में रहते हुए, राजकाज को संभालते हुए, भरत तो चक्रवर्ती थे, बहुत बड़े सम्राट थे, हजारों उनके रानियां थी, हजारों राजा उनकी सेवा में रहते थे, देवी देवता उनकी सेवा में रहते थे, लाखों देवी देवता सेवा में रहते थे। तो कि ये सब करते हुए भी, युद्ध करते हुए भी, न्याय करते हुए भी, दंड देते हुए भी, घर में आप सांसारिक जीवन जीते हुए भी इसी भव में मुक्त होंगे, ऐसा अक्रम ज्ञान उनको दिया था। जो अभी अक्रम ज्ञान मेरे पास है उसकी मैं बात कर रहा हूं, मुझे जो मिला हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूं। वैसा आप सबको भी मिल सकता है यदि आप चाहे तो ये आप सबको पता है, डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं, कि भरत जी घर गृहस्थी में रहकर, गृहस्थ वेश में रहकर, उन्होंने साधु के कपड़े नहीं पहने, श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण नहीं किए, शीश महल में बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान हो गया। घर में ही, अपने ही महल में, गृहस्थ वेश में ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। और उसी भव में भगवान आदिनाथ ने कहा था
उस हिसाब से उसी भव में मोक्ष पधार गए, घर में रहते हुए भी। तो जिस बहन ने प्रश्न किया है वो ये समझे बात को कि ये हो सकता है, ऐसा 100% हो सकता है। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। वीर अर्जुन का महाभारत के समय कृष्ण भगवान ने जो उनको ज्ञान दिया था, जो आज गीता के रूप में है, 18 अध्याय बन चुके हैं, उसके अंदर बहुत सारे अनेकों अनेक श्लोक है। तो वो पूरी गीता का जो ज्ञान उनको दिया था उस समय, तो वो अक्रम ज्ञान ही था। और वो ज्ञान भगवान नेमिनाथ की ओर से कृष्ण भगवान को मिला था और उन्होंने अर्जुन को दिया था। और वो ज्ञान मिलने के बाद अर्जुन का भ्रम मिट गया, अर्जुन की आत्मा जाग गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, भेद ज्ञान हो गया उन्हें। और समझ में आया कि मैं अर्जुन नहीं हूँ, ये शरीर का नाम अर्जुन है। जो सामने मेरे भाई बहन, अरे भाई भांजे, काका मामा दादा गुरु जो भी है, वो सब ये शरीर है। इनके अंदर जो आत्मा है उसको तो मैं जानते नहीं था। ब्रह्म मिटा उसके बाद जान रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं अर्जुन नहीं हूं। इसी तरह से वो भी एक आत्मा है, वो गुरु नहीं है, भाई नहीं है, पिता नहीं है, या और कोई संबंधी नहीं है। तो ये आत्मज्ञान मिलने के बाद शस्त्र पहले डाल दिए थे, ये आत्मज्ञान मिलने के बाद शस्त्र उठाए और लाखों करोड़ों व्यक्तियों का नरसंहार किया शस्त्रों से। पांचों पांडवों ने, अर्जुन ने बहुत ज्यादा उनके हाथों से हुआ, लेकिन वो अक्रम ज्ञान में थे। वो कुछ नहीं कर रहे थे, सहजा सहज हो रहा था, उसे देखने और जानने वाले थे। उसी भाव में भगवान नेमिनाथ के पास पांचों पांडव ने दीक्षा ली और जो दोष किए थे, इस श्रेय ने दोष तो किए हैं ना, भले वो ज्ञाता दृष्टा में थे लेकिन दोष तो किए हैं। उन दोषों के उन्होंने प्रायश्चित किया, पछतावा किया, पश्चाताप किया, दिल से जबरदस्त आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, माफी मांगी और दोबारा नहीं करने का प्रत्याख्यान किया दिल से, और अपने आप को उस इतने बड़े दोष से, कर्मों से मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। और उसी भाव में पांचों पांडव, इतना सब करते हुए भी उसी भाव में पांचों पांडव का मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान हो गया, निर्वाण हो गया, मोक्ष पधार गए। आज नमो सिद्धाणं जो बोलते हैं उनको भी नमस्कार होता है। तो ऐसी की ऐसी स्थिति सीता के पिता जनक, उनको विदेही कहते, विदेही यानी कि देह बिना के, यानी कि वो देह से अलग रहते थे, यानी कि आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न की उनको जबरदस्त अनुभूति थी। इसीलिए सीता का नाम दूसरा है वैदेही, भी सीता को कहते हैं। विदेही की पुत्री वैदेही, सीता का दूसरा नाम विदेही भी है। तो जनक विदेही वैसी स्थिति में थे। इस तरीके से हमारे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण है और इस भाव में हमारे पुण्य के प्रताप से यह ज्ञान प्रकट हुआ है और इसका उपयोग हमें करना चाहिए। और भरत चक्रवर्ती जैसी, महाराजा जनक विदेही जैसी, वीर अर्जुन जैसी तो नहीं, लेकिन उनके समकक्ष स्थिति आज मेरी है आत्मज्ञान के बाद। ये इसलिए कहा कि आपको समझ में आए कि आत्मज्ञान क्या है और इसमें कैसे रहा जाएगा, और रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, स्पीडी आगे बढ़ सकते हैं। यदि स्पीडी हम आगे नहीं बढ़ेंगे
तो ये समझ लीजिए कि अनंत भवों से हम भटक ही रहे थे, भगवान थे हमारे सामने, हम भी मिले ही होंगे उनसे कितनी बार दर्शन किए होंगे, उनके समवसरण में भी हम बैठे होंगे, तो भी हम आज दिन तक भटक रहे हैं। तो इस 5वें आरे में हम और कितना क्या कर लेंगे जिससे मुक्त हो जाएंगे? कोई रास्ता नहीं है। ये एक रास्ता है। सब ब्रिज टूट चुके हैं 5वें आरे में मोक्ष में जाने के। ये डायवर्जन मतलब बाईपास मार्ग नया खुला है अक्रम ज्ञान का। हम जो भी कर रहे हैं वो क्रमिक ज्ञान है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। और ये अक्रम ज्ञान का नया रास्ता खुला है, बाईपास खुला है, तो उसका उपयोग करके हम लाखों करोड़ों व्यक्ति, करोड़ों करोड़ व्यक्ति इसका फायदा उठाकर हम मोक्ष में जा सकते हैं। 100% जा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे दूं कि यदि हम इस भरत क्षेत्र से मोक्ष में नहीं जा सकते हैं 81,500 बरस तक, तो एक उदाहरण, जैसे अहमदाबाद से मुंबई आना है, सेंट्रल पहुंचना है, मुंबई सेंट्रल, तो डायरेक्ट मुंबई सेंट्रल की गाड़ी नहीं है, राइट? लेकिन बोरीवली तक की है, या विरार तक की है, वसई तक की है। तो हम कहने का तात्पर्य, यहां से डायरेक्ट हम मुक्ति में नहीं जा सकते, मोक्ष में नहीं जा सकते, लेकिन यहां से महाविदेह क्षेत्र में जहां सिमंदर स्वामी विराज रहे हैं वहां तक तो जा ही सकते हैं। उनकी जबरदस्त आराधना साधना करके, उनकी लगनी, उन्हीं के अंदर मग्न हो जाने से, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का निधि ध्यान, उन्हीं का जप, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की आरती करने से, भाव पूजा जो भी आप करो, द्रव्य पूजा करके हम वहां तक पहुंच ही सकते हैं। विरार, वसई या बोरीवली पहुंच चुके हैं, यानी कि हम महाविदेह पहुंच चुके हैं, तो वहां से हम लोकल में बैठकर मुंबई सेंट्रल जा सकते हैं, मोक्ष में जा सकते हैं। यानी कि हम यहाँ से भरत क्षेत्र से महाविदेह क्षेत्र में हम पहुंच गए हैं, तो वहां से प्रभु श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान जो आज में वर्तमान में हाजरा हजूर तीर्थंकर है, हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं, तो उनको नमस्कार हमें करना चाहिए, न कि 24 तीर्थंकरों को। 24 तीर्थंकर तो सारे सिद्ध हो चुके, नमो सिद्धाणंग में आते हैं वो सारे। तो उनके कर कमलों से हमें दीक्षा मिले, वहां हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो और मोक्ष में हम आगे बढ़ सके। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 2 शुक्ल ध्यान के 4 चरण, एक जब आत्मा का ज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न की अनुभूति होती है, तब पहला चरण आत्मा का अस्पष्ट वेदन होता है, हमें स्वसंवेदन होता है, अस्पष्ट। और जब ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है 3 करण 3 योग से, वो मेरा होगा ही, इसी भाव में होगा, 10वां गुण स्थान भी आएगा। दूसरा चरण शुक्ल ध्यान का, आत्मा का स्पष्ट वेदन हो जाता है, और वह मेरा होगा ही, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। हो जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं इस कलयुग में 5वें आरे में। उसके बाद शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण केवल ज्ञान, वह प्रभु श्री सिमंदर स्वामी की असीम अनुकंपा से, उनके दर्शन मात्र से केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। शुक्ल ध्यान का चौथा चरण निर्वाण भी प्रभु की कृपा से होगा, और मोक्ष मुक्ति की ओर हम आगे बढ़ेंगे और मोक्षालय में स्थान को प्राप्त करेंगे। गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में।